ओम शांति। आज की तारीख 2 अक्टूबर 2024 और आज हम जो मुरली पढ़ने जा रहे हैं, सेवा ही सफलता की कुंजी। 1 नवंबर 81 की मुरली है, 1981 की। सेवा ही सफलता की कुंजी है। कुंजी माना चाबी। और आज हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। कल की मुरली में कल जो हमने देखा कि बाबा ने खुदाई खिदमतगार के बारे में बताया कि खुदाई खिदमतगार को सदा ही खुदा और खिदमत अर्थात बाप और सेवा दोनों साथ साथ याद रहती है। और खुदाई खिदमतगार के कार्य में कोई असंभव बात नहीं होती, वे सदा सफलता मूर्त होते हैं। और सदा ये नाम याद रहे तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भरा हुआ होगा। तो आज हम देखेंगे कि बाबा ने इसमें अधर कुमारों से, माताओं से और गुजरात और यूपी की टीम से मुलाकात की है। तो अधर कुमारों से जो बाबा ने मुलाकात की है, उसमें बाबा ने कहा है उनको विशेष कि अपने को बाप के स्नेही और सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। ऊंचते ऊंच भगवान के साथ पाठ बजाने वाले कितनी ऊंची आत्माएं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हो। फिर उसमें भी विशेषता यह है कि अनेक कल्प यह पाठ बजाया है, सिर्फ एक बार नहीं, अनेक कल्प यह पाठ बजाया और सदा बजाते ही रहेंगे। ऐसे नशे में रहने से सदा निर्विघ्न रहेंगे। फिर इस ग्रुप को बाबा ने टाइटल दिया विश्व कल्याणकारी ग्रुप, क्योंकि सभी अनुभवी हैं और एक एक अधर कुमार अपने अनुभवों द्वारा अनेकों का कल्याण कर सकते हैं। फिर माताओं से जो मुलाकात की, बाबा ने उसमें विशेष बताया प्रवृत्ति में रहते एक बाप दूसरा न कोई, इसी स्थिति में रहना है, अपनी चेकिंग करनी है। उस प्रवृत्ति के वायुमंडल में रहते सदा बाप के प्यारे बनकर रहना है, बाप के याद की छत्र छाया में रहना है। तो इस तरह से बाबा ने माताओं से भी मुलाकात की। फिर यूपी और गुजरात वालों से भी मुलाकात की है। तो आइए देखते हैं, बाबा के ही शब्दों में सुनते हैं। ओम शांति। शुरू करते हैं दूसरा पाठ। सेवा ही सफलता की कुंजी। सदा दयालु कृपालु अव्यक्त बाप दादा अपने ईश्वरीय सेवाधारियों पर भी बोले। अधर कुमारों से मुलाकात करते हैं बाबा। सभी अपने को बाप के स्नेही और सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो ना? बाबा ने प्रश्न किया अधर कुमारों से। सदा यह नशा रहता है कि हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं हैं, क्योंकि बाप के साथ पाठ बजाने वाली हैं। सारे चक्र के अंदर इस समय बाप के साथ पाठ बजाने के निमित्त बने हो, ऊंचते ऊंच पाठ बजाने के निमित्त बने हो। तो सभी अपने आप को साथ की साथ ये नशा दिलाते जाएं। ऊंचते ऊंच भगवान के साथ पाठ बजाने वाले कितनी ऊंच आत्माएं हो गई। बाबा ने अंडरलाइन कराया, तो हम सभी स्वयं में ये पक्का करें। लौकिक में भी कोई पद वाले के साथ काम करते हैं, उनको भी कितना नशा रहता है। प्राइम मिनिस्टर, बाबा ने उदाहरण दिया, प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट सेक्रेटरी को भी कितना नशा रहता है। तो आप किसके साथ हो? फिर बाबा ने उदाहरण देकर फिर साथ में पूछा कि आप किसके साथ हो? ऊंचते ऊंच बाप के साथ। और फिर उसमें भी विशेषता यह है कि एक कल्प के लिए नहीं, अनेक कल्प यह पाठ बजाया है और सदा बजाते ही रहेंगे, बदली नहीं हो सकता। तो मेरे मुझ आत्मा का ये अविनाशी पाठ है, हर कल्प मुझ आत्मा ने बनाया बजाया है। तो ऐसे नशे में रहो। तो बाबा ने कहा सदा निर्विघ्न रहेंगे। तो आज सारे दिन मुझे ये नशा रहे कि मैं ऊंचते ऊंच बाप के साथ, फिर भी ऐसे श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली, हर कल्प में मैंने ऐसा श्रेष्ठ पाठ बजाया, ऐसी मैं आत्मा हूं। तो बाबा ने कहा सदा निर्विघ्न रहेंगे इस नशे में। कोई विघ्न तो नहीं आता ना? फिर बाबा ने पूछा कोई विघ्न तो नहीं आता ना? अब कौन कौन से विघ्न है? वायुमंडल का, वाइब्रेशंस का, संग का। कोई विघ्न तो नहीं है। कमल पुष्प के समान हो। हम सभी को गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प के समान रहना है। तो बाबा ने अधर कुमारों से प्रश्न किया, कमल पुष्प के समान हो?
कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा। उसकी विशेषता है वह जल में कीचड़ में रहते हुए भी उससे न्यारा और देखने वालों का प्यारा होता है। ऐसा ही बाबा ने कहा कि हमें भी कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा बनना है। बाप का कितना प्यारा बना हूं उसका हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हो। अगर थोड़ा सा न्यारा है, बाकी फंस जाते हैं, तो प्यारे भी इतने ही होंगे। सभी अपनी चेकिंग करेंगे कि थोड़ा सा न्यारा है, बाकी अगर फंस जाते हैं तो प्यारे भी इतने ही होंगे। जो सदा बाप के प्यारे हैं उनकी निशानी है स्वतः याद। तो ये अंडरलाइन करने की बात है कि सदा बाप के प्यारे हैं, तो अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मेरी बाप की याद जो है मुझे स्वतः ही रहती है, तो उससे हम बाप के सदा प्यारे हैं। प्यारी चीज स्वतः सदा याद आती है ना, तो यह कल्प कल्प की प्रिय चीज है, सबसे प्रिय वस्तु है, हर कल्प की प्रिय है। एक बार बाप के नहीं बने हो, कल्प कल्प बने हो, तो ऐसी प्रिय वस्तु को कैसे भूल सकते। बाबा पूछ रहे हैं ऐसी प्रिय वस्तु को कैसे भूल सकते हो। भूलते तब हो जब बाप से भी अधिक कोई वस्तु व्यक्ति या वस्तु को प्रिय समझते हो। अगर सदा बाप को प्रिय समझते तो भूल नहीं सकते। यह नहीं सोचना कि याद कैसे करें, लेकिन भूलें कैसे, यह आश्चर्य लगेगा। क्योंकि जिसकी भी जो प्रिय वस्तु होती है वो कभी उसको भूलता नहीं, सदा अपने दिल से लगा के रखता है। तो ऐसे ही बाबा मेरे सबसे प्रिय है, प्रिय से प्रिय है, तो उसको मैं कभी भूल ना सकूं, तो यह आश्चर्य लगेगा। तो नाम अधर कुमार है, लेकिन हो तो ब्रह्मा कुमार। सदा नशे और खुशी में रहेंगे कि हम ब्रह्मा बाप की संतान, शिव बाबा की संतान, ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, कुमार हैं। तो निश्चय बुद्धि विजयी हो ना। फिर बाबा ने प्रश्न किया, तो सभी साथ साथ अपनी चेकिंग करते जाएं। तो निश्चय बुद्धि विजयी होना, निश्चय है कि मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, निश्चय बुद्धि तो विजयी उसकी निशानी है। अधर कुमार तो अनुभवी कुमार है। यह अनुभव सब अनुभव कर चुके हैं, क्योंकि सभी अधर कुमार अनुभवी है ना। अनुभवी कभी भी धोखा नहीं खाते। जो अनुभव की अथॉरिटी है वो कभी भी धोखा नहीं खा सकते, क्योंकि उन्हें पक्का हो जाता है अनुभव से। पास्ट के भी अनुभवी और वर्तमान के भी अनुभवी, पास्ट का जीवन भी देख लिया और ब्रह्मा कुमार बन गए तो वह जीवन भी देख ली, तो दोनों के अनुभवी हैं। एक एक अधर कुमार अपने अनुभव द्वारा अनेकों का कल्याण कर सकते हैं। यह है विश्व कल्याणकारी ग्रुप। तो बाबा ने कहा कि इस ग्रुप को टाइटल दिया विश्व कल्याणकारी ग्रुप। अब बाबा माताओं से मुलाकात करते हैं। बाप प्रवृत्ति में रहते एक बाप दूसरा न कोई, इसी स्मृति में इसी स्मृति में रहती हो, यह चेकिंग करती हो। अब सभी माताएं भी अपनी चेकिंग करेंगी कि प्रवृत्ति में रहते मेरे लिए एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति में रहना है। क्योंकि माताओं को मोह ज्यादा होता है ना बच्चों से, सभी से, तो इसलिए बाबा ने ये प्रश्न किया है। तो यह अपनी चेकिंग करते जाएं हम सभी भी, क्योंकि प्रवृत्ति के वायुमंडल में रहते उस वायुमंडल का असर ना हो, सदा बाप के प्यारे रहें, इसके लिए इसी बात की चेकिंग चाहिए। निमित्त मात्र प्रवृत्ति है, लेकिन बाप की याद में रहना है। परिवार की सेवा का कितना भी पार्ट बजाना पड़े, लेकिन ट्रस्टी होकर बजाना है। तो ये साथ साथ हम अपने आप को पक्का करते जाएं, क्योंकि हम सभी प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। परिवार की सेवा का कितना भी पार्ट बजाना पड़े, लेकिन कैसे बजाना है, ट्रस्टी होकर के, कि मैं निमित्त हूँ, इन सब की सेवा के निमित्त हूँ, ये घर मेरा यज्ञ है, मैं बाबा 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 ने मुझे ऐसा ट्रस्टी बनाया है, तो ट्रस्टी होकर बजाना है। ट्रस्टी होंगे तो नष्टो मोह होंगे, किसी चीज में मोह नहीं होगा।
गृहस्थीपन होगा तो मोह आ जाएगा। बाप याद नहीं आता, माना मोह है। यदि बुद्धि में बाप की याद नहीं तो माना बुद्धि में और की याद है, मोह है। बाप की याद से हर प्रवृत्ति का कार्य भी सहज हो जाएगा, क्योंकि याद से शक्ति मिलती है। तो बाबा साथ साथ उसके फायदे भी बता रहे हैं कि बाप की याद से हर प्रवृत्ति का कार्य भी, जो अगर हम गृहस्थी समझते हैं तो हमें भारी लगता है, मुश्किल लगता है, लेकिन हर प्रवृत्ति का कार्य सहज हो जाएगा, क्योंकि याद से आत्मा को बल मिलता है, आत्मा की बैटरी चार्ज होती है, शक्ति मिलती है। तो बाप के याद की छत्र छाया के नीचे रहती हो ना। बाबा फिर माताओं से प्रश्न कर रहे हैं, तो हम सभी आत्माएं जो है, केवल माताएं नहीं, हम सभी इस बात को चेक करें कि बाप के याद की छत्र छाया के नीचे हम रहें। छत्र छाया के नीचे रहने वाले हर विघ्न से न्यारे होंगे। बस साथ साथ उसकी निशानी भी बताई कि जो छत्र छाया के नीचे रहते हैं उनको क्या फायदा होता है, वे हर विघ्न से न्यारे होंगे। माताएं तो बाप दादा को अति प्रिय हैं। क्यों प्रिय है? क्योंकि माताओं ने बहुत सहन किया है। तो बाप ऐसे बच्चों को सहन करने का फल सहयोग और स्नेह दे रहे हैं। सदा सुहागवती रहना, इस जीवन में कितना श्रेष्ठ सुहाग मिल गया है। ऐसा अमर सुहाग, इतना श्रेष्ठ सुहाग मिला है। तो बाबा ने वरदान दिया, सदा सुहागवती रहना। जहां सुहाग है वहां भाग्य तो है ही, इसलिए बाबा ने वरदान दिया, सदा सुहागवती भव। अब बाबा मुलाकात करते हैं यूपी और गुजरात जोन। बाप दादा के सामने बैठा है तो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। बाप दादा उनकी विशेषता सुना रहे हैं। सर्व स्थानों की अपनी अपनी विशेषता है। जैसे जैसे बाबा मुलाकात करते हैं, बाबा उन स्थान की विशेषता सुनाते हैं। यूपी भी कम नहीं, तो गुजरात भी कम नहीं। बाबा अपने हर स्थान को, हर 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 एक को आगे रखते हैं। दिल्ली के बाद यूपी निकला। अब बाबा ने कहा, सेवा में जैसे पहले दिल्ली निकला, उसके बाद यूपी निकला। जो आदि के स्थापना के निमित्त बने हैं, उन्हों का ही ड्रामा में विशेष पार्ट है। फिर भी आदि वालों ने डबल लॉटरी तो ली है ना। अब वालों ने डबल लॉटरी कैसे ली? साकार और निराकार डबल लॉटरी मिली। कैसे? साकार बाबा के साथ भी उन्होंने उनकी पालना में पार्ट बजाया, और फिर निराकार के साथ भी, तो डबल लॉटरी हो गई ना। साकार बाबा के साथ भी पार्ट बजाया, यह भी कोई कम पार्ट है क्या? उसकी पालना भी ली, फिर निराकार बाबा के साथ, साकार में निराकार था। तो इस तरह से यह कोई कम पाठ है क्या? कल्प कल्प के चरित्र में सदा साथ रहने का भी यादगार है। हर कर्म साकार के साथ किया, तो कल्प कल्प के चरित्र में सदा साथ रहने का भी पाठ है। यह भी विशेष भाग्य है। अभी भी बाप दादा अव्यक्त रूप में सब पाठ बजाते हैं। बाबा पक्का कर रहे हैं, क्योंकि वो दिल शिकस्त ना हो जाए जिन्होंने बाप दादा के साथ साकार में पाठ बजाया नहीं। तो बाबा कहते हैं कि अभी भी बाप दादा अव्यक्त रूप में सब पाठ बजाते हैं, लेकिन साकार तो साकार है ना। साकार वालों की अपनी विशेषता, इन्हों की फिर अपनी विशेषता है। बाबा दोनों का कंट्रास्ट बता रहे हैं कि साकार वाले जो हैं उनकी अपनी विशेषता है, और जो निराकार ये अव्यक्त पाठ में है, आए हैं, उनकी अपनी विशेषता है। वे उनकी क्या विशेषता है? साकार वाले तो सदा साथ रहे ही बाबा के, लेकिन जो अव्यक्त पाठ वाले हैं उन्होंने क्या किया? यह अव्यक्त से साकार का स्नेह खींचने वाले हैं। कई है जो साकार के साथ रहने वालों से भी अधिक अनुभव अभी करते हैं बाबा के स्नेह का। जैसे साकार में आत्माएं करती थी, जो आदि रतन थे वो करते थे, लेकिन कई आत्माएं ऐसी हैं जो अभी भी ऐसा अनुभव साकार के साथ रहने वालों से भी अधिक अनुभव करती हैं। तो सब एक दो से आगे हैं। बाबा सभी बच्चों को आगे रखते हैं, तो सभी एक दो से आगे हैं। अच्छा, आज यूपी वालों का चांस है। नदियों के किनारे पर यूपी ज्यादा है, क्योंकि यूपी के आसपास बहुत सारी नदियां हैं, उसके शहरों में इधर उधर। तो जमुना नदी के किनारे पर राजधानी और राज दिखाते हैं।
यमुना नदी भी है वहां पे। लेकिन यूपी की पतित पावनी मशहूर है, माना गंगा। यूपी की पतित पावनी मशहूर है, यानी यूपी को सेवा का स्थान दिखाया है। तो ऐसा कोई यूपी से निकला जरूर, जो अनेकों की सेवा के निमित्त बने। ऐसा कोई तैयार हो जाएगा। तो बाबा ने कहा क्योंकि वहां पतित पावनी मशहूर है, तो ऐसा यूपी से निकला जरूर जो अनेकों के सेवा के निमित्त बने। ऐसा कोई तैयार हो जाएगा। जैसे अब उदाहरण दिया बाबा ने, जैसे अमेरिका से एक से अनेकों की सेवा हो रही है, ऐसे यूपी से भी कोई निकल आएगा जो एक से अनेकों की सेवा हो जाएगी, माना अनेकों की सेवा के निमित्त बनेगी वह आत्मा। आवाज तो फैलेगा ना, जब विदेश से आवाज आएगा तब सब जागेंगे। तो बाबा कई बार कई मुरलियों में कहते हैं तब भारत के कुंभकर्ण जागेंगे, जब विदेश से आवाज आएगा। अभी एकदम बड़ा वीआईपी नहीं निकला है। अभी तो अभी तक जब जो वीआईपी निकले हैं, उनसे ज्यादा नामी ग्रामी तो वही विदेश का कहेंगे ना, क्योंकि पहले विदेश के जाके और उनसे वो आवाज आया तब यहाँ के निकले। तो उनसे ज्यादा नामी ग्रामी तो वो विदेश की आत्माएं हो गई, जो प्रैक्टिकल अनेकों को संदेश दिलाने के निमित्त बन रहे हैं, विदेश की आत्माएं। भारत भी आगे जा सकता है, लेकिन अभी की बात है। आखिर जय जयकार तो भारत में ही होनी है ना। विदेश से भी जय जयकार के नारे लगाते लगाते पहुंचेंगे तो भारत में ही ना। उन्हों के मुख से भी यही निकलेगा, हमारा भारत। तो हम कितने खुश नसीब आत्मा है, हम तो भारत में ही हैं। भारत में बाप आए हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि यूएन में बाप आए हैं। अब वो भी कहेंगे कि हमारा भारत, उनको भी अपनेपन की फीलिंग आएगी, और वो ऐसा कहेंगे कि भारत में ही बाप आए हैं। विदेश इस समय रेस में आगे जा रहा है। अभी की बात है, कल दूसरा भी बदल सकता है। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी विदेश, बाबा ने रिजल्ट सुनाई उस समय की कि विदेश उस समय आगे गया, आगे जा रहा है। अभी की बात है, बाबा कहते हैं कल दूसरा भी बदल सकता है। एक दो को देख करके और ही आगे बढ़ेंगे। अभी यूपी का कोई भी वीआईपी लाओ, पतित पावनी, कोई को पावन करके छू मंत्र करो, क्योंकि यहाँ की पतित पावनी मशहूर है। तो कोई को पावन करके छू मंत्र लगा दो। गुजरात वृद्धि में नंबर 1 हो गया है। वीआईपीज भी स्टेज पर आ जाएंगे। ऐसे वीआईपीज हो जो बेहद की सेवा करें। गुजरात का गुजरात में किया, वह तो छोटा माइक हो गया। अब गुजरात का गुजरात में हो, यह तो छोटा माइक हो गया, माना उसकी आवाज थोड़ी दूर तक फैली। चारों ओर करे उसे कहेंगे बड़ा माइक। अच्छा, प्रश्न है, जो संगम पर मास्टर नॉलेज फुल बन जाते उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, मास्टर नॉलेज फुल सदा मायाजीत होंगे, क्योंकि वह जानते हैं माया किस रूप से और क्यों आती है। माया के आने का मुख्य कारण अपनी कमजोरी है। कमजोरी ही माया को जन्म देती है। संकल्प या संस्कार में जब कमजोरी होती है तो माया को जन्म मिल जाता है। इसलिए नॉलेजफुल बच्चे कारण को जानकर पहले ही सदाकाल का निवारण कर देते हैं। संगम पर हर बात में नॉलेजफुल बनना है। तन के भी नॉलेजफुल, मन के भी नॉलेजफुल और धन के भी नॉलेजफुल। ऐसे नॉलेजफुल ही पावरफुल बन माया जीत जगत जीत बन जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे ऐसे हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम शुक्रिया, याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। पद्मा पदम शुक्रिया मीठे बाप। ऐसे सदा का स्मृति स्वरूप सदा स्वयं को निमित्त मात्र और बाप को करण करावनार अनुभव करने वाले, सदा स्वयं अनादि स्वरूप एवं ब्लिसफुल, किसी भी प्रकार के विघ्न बीज को समाप्त करने के समर्थ आत्माएं, ऐसे सदा बाप के साथी ईश्वरीय सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम ऐसे रूहानी बच्चों का, रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग और शुक्रिया मीठे बाबा। पद्मा पदम शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब 1 सेकेंड हम सभी मनन चिंतन रुकेंगे और फिर
मनन चिंतन करेंगे। हाँ जी, अब सभी अपने अपने पॉइंट सुना सकते हैं। बीके उर्मिला जी। ओम शांति। बोलिए आप। हाँ जी उर्मिला जी बोलिए, जी, सुनाइए। ओम शांति। आज दयालु कृपालु बाबा बोले अधर कुमार कुमारी से, यानी प्रवृत्ति में रहने वाले गृहस्थी जिनकी मेजॉरिटी है। बाबा बोले ऊंच ते ऊंच बाप के आप, ऊंचे ते ऊंचा पाठ बजाने वाले निमित्त आत्मा हूँ। भगवान के साथ पाठ बजा रहे हो तो कितनी नशा होना चाहिए। आप कमल पुष्प समान संसार रूपी कीचड़ में रहते हुए भी न्यारे और बाप के प्यारे हो सदा। ओम शांति। हाँ जी, ऐसा बाबा ने कहा, ऊंचे ते ऊंचा पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो, लेकिन साथ में क्या, ऐसे नशे में रहो तो सदा निर्विघ्न रहेंगे। तो बाबा ने उसका फायदा भी बताया। हाँ जी, दिलीप जी, दिलीप भाई जी। ओम शांति। हाँ आज जी। बाबा ने अधर कुमार से बात करते हुए कहा कि आप सभी अनुभवी हो। अनुभवी पुराने जन्म का भी है, जब बाबा के नहीं बने थे उस जन्म का भी है, और बाबा के बनने के बाद का जन्म का भी है। तो बाबा ने कहा सभी अनुभवी हो, और अनुभवी होता है वो कभी धोखा नहीं खा सकता है। जिसको एक बार जिसका अनुभव हो जाता है वो उस चीजों को परखना जानता है और वो समझ कर उसके हिसाब से करता है। तो बाबा ने कहा अनुभवी हो तो कभी धोखा नहीं खा सकते हो। तो एक एक अदर कुमार अपने अनुभव के अनुसार और लाखों का कल्याण कर सकता है। और इसीलिए बाबा ने एक बहुत अच्छा टाइटल दिया, विश्व कल्याणकारी ग्रुप है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। नमिता बहन। हाँ जी नमिता जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। बाबा ने कहा कि प्रवृत्ति में रहते हुए एक बाबा दूसरा ना कोई, इस स्मृति में रहना है और ट्रस्टी बनकर निमित्त समझकर एक दूसरे से पाठ बजाने से हम नष्ट मोहा बनेंगे। क्योंकि हर एक की पाठ प्रवृत्ति में प्रवृत्ति में हर एक की पाठ अलग है, हर एक की संस्कार भी अलग है। तो सदा अपनी संस्कार और अपनी पाठ पर अटेंशन रखना है। सदा चेक करना है कि मेरा जो पाठ है वह बाबा के साथ है। बाबा का वो बाबा का है। बाबा इस पाठ को जो पाठ में निभाती हूँ, बाबा होता तो वो बाबा उस पाठ को कैसे निभाते हैं। तो मुझे भी ऐसे सबके साथ रहते हुए कमल पुष्प समान रहना है। मेरी तो एक बाबा है, तो सदा बाबा के याद में कोई भी कार्य करे, अपने को निमित्त समझकर बाबा का कार्य में निमित्त हूँ, बाबा का कार्य में मैं निमित्त हूँ, तो हर कार्य सहज होगी। क्योंकि बाबा का याद में ही शक्ति मिलती है, तो शक्ति से कार्य सफल होता है और बाबा का सहयोग भी अनुभव होता है। क्योंकि बाबा मेरे साथ है, एक बाबा दूसरा न कोई, यह सदा स्मृति में रहे तो बाबा को भूलना भी मुश्किल होता है। बाबा का भी बच्चों में बहुत प्यार है। एक मुरली में बाबा ने बोला कि बाबा बच्चों के बिना रह नहीं सकते, तो सदा साथ है और कंबाइंड है, सिर्फ हमको यह अनुभव करना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ओम शांति दीदी। बोलिए गीता बहन। बाबा प्रश्न ऊंचा
जो संगम पर मास्टर नॉलेजफुल बन जाते हैं उनकी निशानी क्या होगी? आंसर, मास्टर नॉलेजफुल सदा मायाजीत होंगे। माया के अनेक एक मुख्य कारण अपनी कमजोरी है। कमजोरी ही माया को जन्म देती है। संकल्प व संस्कारों में जब कमजोरी होती है तो माया की जन्म मिल जाता है। इसलिए नॉलेजफुल बच्चे कारण को जानकर पहले ही सदाकाल का निवारण कर देते हैं। संगम पर हर बातों में नॉलेजफुल बनना है। तन के नॉलेजफुल, मन के भी नॉलेजफुल और धन को भी नॉलेजफुल। ऐसे नॉलेजफुल ही पावरफुल बन मायाजीत जगजीत बन जाता है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। नॉलेजफुल बन के मायाजीत हाँ। जगतजीत बनना है। हाँ जी, सावित्री बहन जी। सावित्री बहन आप बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। हाँ यहाँ जी। पर बाबा ने आज पतित पावनी जो याद किया है बाबा ने, तो बाबा पता है कि पावनी यहाँ पर रहती है, तो यहाँ पर गुजरात का भी बाबा ने बहुत अच्छा हिंट दिया है। तो यहाँ जो भारत में जब बाबा आते हैं तो ऐसे नहीं, समय रेस में आते हैं, तो अभी की बात है, तो कल दूसरा भी बदल सकता है। तो एक दो को देख करके और ही आगे बढ़ेंगे। तो अभी यूपी का कोई भी वीआईपी भी लाओ, तो बाबा को वीआईपी बड़ा पसंद है, क्योंकि पतित पावन कोई कोई को पावन करके छू मंतर करो। तो ये हमारा संगम का जो बाबा ने यहाँ पर पाठ बजाते हैं, तो यहाँ पर जो वीआईपी होते हैं जब वो स्टेज पर आते हैं, तो वीआईपी का जो बेहद बेहद की सेवा करने का जो बाबा का एक इन्वेंशन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर गुजरात में किया हुआ है तो छोटा है, लेकिन बाबा को बड़े माइक चाहिए, तो हम सबको भी वो बड़ा माइक बनना है और नॉलेजफुल बन करके मायाजीत बन करके बाबा के साथ साकार में, जैसे साकार का भी बाबा ने बताया कि साकार में निराकार को रह करके, लेकिन अव्यक्त में भी हम बाबा के साथ वही पाठ बजा रहे हैं और नॉलेजफुल बन करके पावरफुल बन माया जीत जगत जीत बन रहे हैं। जी, डॉक्टर रीमा। ओम शांति। हाँ जी, अच्छा। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी से कहा, वैसे तो माताओं से कहा, लेकिन हम सभी को बाबा जो किसी भी ग्रुप को बोलते हैं तो सबके लिए बोलते हैं। तो बाबा ने कहा बाप की याद से प्रवृत्ति या कार्य सहज हो जाएगा, क्योंकि याद से ही शक्ति मिलती है और बाबा की छत्र छाया के नीचे हर विघ्न से न्यारे होंगे। और बाबा ने वरदान दिया सदा सुहागवती रहना, क्योंकि देखो अभी ये एक क्लास सुन रहे थे तो सचिन भाई जी ने भी गोल्डन समर्पण सूत्र दिए हैं और खूब अच्छी प्रैक्टिस कराई है कि एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। बाबा ने भी आज बोला ना, एक बाप दूसरा ना कोई, एक से सर्व संबंध, एक के प्रति समर्पण भाव, एक की याद, एक का संग, एक से प्यार, एक बल एक भरोसा, एक से ही रू रिहान, एक के साथ सर्व सेवा, एक ही सब कुछ और एक में ही सब कुछ। जब ऐसा नशा रहेगा, है ना, तो बाबा कहते हैं कि गृहस्थी में रहते भी ट्रस्टी होकर पाठ बजाओ, बाबा की छत्र छाया में रहो, तो बाबा का भी स्नेह सहयोग मिलेगा। तो इसलिए सभी वरदान स्वीकार करें कि हम बाबा की छत्र छाया के नीचे सदा सुहाग है, क्योंकि जहाँ सुहाग है वहाँ भाग्य है। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, और कोई? बीके पूनम राज जी। हाँ जी, बीके ओम पूनम जी। शांति हाँ जी। जी। ओम शांति। तो हाँ जी। बाबा ने हमेशा की तरह बच्चों को हमेशा ही ऊंचा बनाया हुआ है, तो ऊंचा रखा हुआ है। आज भी बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से बच्चों को बोला है कि सभी अपने को बाप के स्नेही सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो समझते भी हो क्या अपने आप को। थोड़ा सा भी कोई ऊंचे पद वाला होता है तो उसको भी कितना नशा रहता है कि लौकिक में बाबा ने बताया, लेकिन यहाँ पे किसके साथ हैं हम बच्चे।
बाबा ने कहा सारे चक्र के अंदर इस समय बाप के साथ पाठ बजाने के निमित्त बने हो, ऊंचे ते ऊंचे पाठ के बजाने के निमित्त बने हो, ऊंचे ते ऊंचे भगवान के साथ पाठ बजाने वाले कितनी ऊंची आत्माएं हो। तो बाबा ने कल भी सुंदर तरीके से बताया कि कैसे खुदाई खदमतगार खुदा को अलग कर देते हैं, अकेले फिर पड़ जाते हैं। तो बाबा ने आज भी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कैसे सुंदर तरीके से बताया है कि कितने न श्रेष्ठ आत्माएं हैं हम, भगवान के चुने हुए बच्चे, भगवान के बनाए हुए बच्चे, भगवान के बच्चे। तो खुद खुदा परमात्मा, छोटे से छोटा पार्ट किसी का होता है, पद होता है, तो उसके लिए भी हम सोचते हैं कि ये देखो ये ऐसा है वो वैसा है, छोटा सा। मैं तो हमेशा यही एग्जांपल देती हूँ कि अपनी एरिया में भी कोई पद वाला होता है ना, तो इतना उसको सारा शहर भी नहीं जानता होता है, तभी भी एक शान होती है कि हाँ भाई वो सांसद ये वो मेरे पहचान के हैं, आपको क्या काम करवाना है। और यहाँ खुद खुदा भगवान जिन्होंने हमें अपना बच्चा बनाया है। आज देखिए वेस्ट बंगाल में खास देवियों का आह्वान करते हैं, इस वक्त 4 से 5 पूरे रेडियो में चलता है। तो देखिए कि वही तो हम बच्चे हैं जिसका भगवान के साथ, यानी भगवान को भी इतना आह्वान नहीं हो रहा है जितना कि उनके बच्चों का आह्वान हो रहा है। कितना न भगवान ने हमें श्रेष्ठ भाग्य बनाया, हमारा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाया है, कितना ऊंचा रखा है, कितना ऊंचा। ओम शांति ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, बीके अजय जी। अजय भाई आप बोल सकते हैं। जी, ओम शांति। हाँ बाबा ने जी, बोला कि घर गृहस्थी में रहते ट्रस्टी होकर रहना है, गृहस्थी होकर नहीं। गृहस्थी होकर रहेंगे तो मोह आएगा और फंस जाएंगे। बाबा ने बोला जितना न्यारा रहेंगे उतने प्यारे बनेंगे। और बाबा सबसे प्रिय है, प्रिय को हम जो भी प्रिय होता है उसको कैसे भूल सकते। तो बाबा को इतना प्रिय समझ कर अगर हम याद करेंगे तो कभी भूल नहीं सकते, भूल ही नहीं सकते। ओम शांति। हाँ जी, न्यारे और प्यारे बनकर रहना है। फिर बाबा ने कहा जितना न्यारा, उसकी चेकिंग भी बताई कि जितना न्यारा इसका हिसाब लगा सकते हो। बाबा ने कहा तो सदा बाप के प्यारे रहेंगे, उसकी निशानी सदा याद रहेगी। प्यारी चीज स्वतः ही याद रहती है ना, तो ये बाबा ने उसकी भी सदा प्यारे की निशानी बताई है इसमें। और जितना न्यारा उतना प्यारा। तो बाबा ने इस मुरली में ओवरऑल क्या सुनाया है? खुदाई खिदमतगार, जो खुदा की खिदमत करने वाले हैं, उनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, फायदे हैं। फिर बाबा ने इसमें जो मुलाकात की उसमें अधर कुमारों को एक बार पॉइंट्स जो है, अभी कोई कुछ सुनाना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं अपना मनन चिंतन? अधर कुमारों से जो बाबा ने कहा कि स्नेही और सहयोगी सभी अपने आप को समझते हो और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं हो, क्योंकि बाप के साथ पाठ बजाने वाली हो और ऊंचे से ऊंचे भगवान के साथ ऊंचे से ऊंचे पाठ बजाने वाली ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हो। हाँ जी, भोपाल भाई जी आप बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने जैसे अधूर कुमारों से कहा है कि ऊंचे से ऊंचे बाप के साथ हम पाठ बजा रहे हैं, और सिर्फ इसी जन्म ने बजा रहे हैं, इस कल्प ने बजा रहे हैं। बाबा कहते हैं सदा ही बजाते आ रहे हैं। तो ये बाबा ने नशे की बात, बाबा नशा चढ़ा रहे हैं, और साथ में बाबा क्या कह रहे हैं कि जो प्यारी चीज होती है वो स्वतः ही याद रहती है। और साथ में बाबा ने कहा जो कुमार अपने को सिर्फ अधर कुमार नहीं समझना, आप क्या हो, अनुभवी कुमार हो। क्योंकि प्रवृत्ति में रहते वो सब चीज़ों को देखा है। तो उसके लिए बाबा, उसका बाबा ने क्या देख रहे हैं प्लस पॉइंट, कि आपका अनुभव उसको क्या करो, उसको कल्याण में लगाओ। आप अनेकों का कल्याण कर सकते हो। जो गलतियां और करते हैं, कोई कुमार है,
कुमारी है उनको आप पहले ही उसमें मदद कर सकते हैं। तो ये बाबा ने कहा। साथ में बाबा ने माताओं से जो कहा है, विशेष कहा है कि प्रवृत्ति में कैसे रहना है, निमित्त मात्र रहना है और ट्रस्टी होकर रहना है। अगर बाप की याद नहीं आई तो माना मोह है। ये बहुत बड़ी बाबा ने चेकिंग पॉइंट दिया है। अगर बाप की याद भूलती है तो मोह है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। बाप की याद नहीं तो मोह है, तो बाप की याद की छत्र छाया में रहना है। चेक करना है ये कि हम छत्र छाया में रहते हैं, तो माया भी वैसे भी आ नहीं सकती अगर बाप की याद की छत्र छाया में है, विघ्न नहीं आते। हाँ जी, और कोई शेयर करना चाहेंगे? तो ओम शांति। तो यहाँ प्यारे का हिसाब न्यारेपन से लगा सकते हैं। अगर प्यारा है तो न्यारेपन में तो भी विघ्न नहीं आता है। तो वायुमंडल का जैसे विघ्न है, वायुमंडल का, वाइब्रेशन का, संघ का, कोई भी विघ्न तो नहीं है। तो बाबा कुन ने बोला कि कमल पुष्प समान, बाबा भी पूछते हैं तो कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा। तो बाप कितना प्यारा, बाप का कितना प्यारा बना हूं, ये मुझे चेक करना है। तो इस चेक से क्या होएगा कि जैसे जैसे जिस चीज कोई हिसाब किताब होगा तो हम न्यारेपन से उस हिसाब किताब को करेंगे। अगर थोड़ा सा न्यारा और कहीं पे फंस गए तो भी हम बाप के प्यारे नहीं बन सकते। तो सदा हमें बाप के प्यारे और बनना। और उनकी निशानी बाबा ने पहले ही बताया कि स्वतः याद प्यारी चीज है। तो सदा याद आती है। तो वो प्यारी चीज क्या है? बाबा ने बोला कल्प कल्प की जो प्रिय चीज होती है, एक बार बाप के नहीं बने हो कल्प कल्प ढूंढते भी क्यों। तो इसीलिए हमें अगर प्रिय समझते हैं तो हमें कभी भूलना भी नहीं है। और इससे हमें हमेशा न्यारेपन रहकर अपना हिसाब किताब बाबा के पास, जो भी बाबा चाहता है वही हमें करना है। और प्यारी चीज जो बाबा ने हमें दी है वो है एक बाप दूसरा न कोई। हाँ जी, बहुत सुंदर। एक बाप दूसरा ना कोई, कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा बनकर रहना है। फिर बाबा ने कहा उसकी मापदंड क्या है कि जितना न्यारा उतना प्यारा रहेंगे। अगर थोड़ा न्यारा है तो फिर थोड़े बाकी फंस जाते हैं, तो प्यारे भी इतने ही होंगे। जो बाप के प्यारे हैं उनकी निशानी होगी कि बाप को सतह याद आएगी बाप की, या क्योंकि प्यारी चीज जो है वो सतह याद रहती है, उसको भूल नहीं सकते हैं। तो इस तरह से कल्प कल्प ऐसे बने हो, एक ही बार नहीं बने हो, तो ये नशा रहे। ओम फिर माताओं। हाँ जी। ओम शांति दीदी। हाँ बाबा जी। ने आज बताया वो आदिकाल का आत्माओं का डबल लॉटरी मिले है। उनका पाठ साकार से भी था, निराकार से भी पाठ हुआ। वो कल्प कल्प का उनका चरित्र सदा साथ रहने का विशेष पाठ है। अभी हमारा अव्यक्त पालना का पाठ भी और भी विशेष है। क्यों? अव्यक्त से हम साकार को खींच सकते हैं, वो अधिक अनुभव हम भी कर सकते हैं। इसलिए बाबा सब एक दुख आगे रखा है। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। ओम शांति। इसी नशे में रहना है, क्योंकि हम दिल शिकस्त ना हो जाए। साकार के साथ हमारा पाठ नहीं था, अव्यक्त से साकार का स्नेह खींचने वाले हैं हम, उसको भी नीचे उतारने वाले हैं। तो इस तरह से हमें इसी नशे में रहना है, और इस तरह से हम अनुभव करने वाले हैं साकार का अव्यक्त से। तो बाबा कहते हैं, बाबा हर बच्चे को आगे रखते हैं, तो बाबा कहते हैं सभी एक दो से आगे हैं, ताकि कोई बच्चा दिल शिकस्त ना हो जाए। हाँ जी। ओम शांति। सभी ने बहुत सुंदर मनन चिंतन शेयर किया। अभी पोल लॉन्च हो रहा है, सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि पोल आपको दिखाई दे। बाद में बहन आपको होमवर्क को योग करें। जी।
हाँ जी। जी सुनिए बहन, आप होमवर्क और योग दे सकते हाँ जी, आज का होमवर्क यही रखेंगे कि स्वयं को इसी नशे में रहना है सारे दिन, कि ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ श्रेष्ठ श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली, ऊंचे ते ऊंचा पाठ बजाने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तो इसी नशे में रहना है। तो बाबा ने कहा सदा निर्विघ्न रहेंगे। तो सारे दिन मुझे ये नशा रहे, समय समय पर याद करें, कर्म भी करते रहें, लेकिन इसी नशे में रहेंगे। तो बाबा ने कहा सदा निर्विघ्न रहेंगे, तो ये मुझे प्राप्ति होगी, मेरा जीवन ही निर्विघ्न हो जाएगा बाप की छत्र छाया में, उसकी याद से। फिर कमल पुष्प समान रहना है, ये भी याद रहे बुद्धि में, कि कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा बनके, ट्रस्टी बनके मुझे कर्म करने हैं, गृहस्थ को संभालना है। तो वो भी जो भी कर्म करने हैं ट्रस्टी बन के करने हैं, कि सेवा के निमित्त हूं मैं केवल। तो इस तरह से जो है आज का होमवर्क है, बाप की छत्र छाया के नीचे रह करके ट्रस्टी बन के हमें आज कर्म करने हैं। ये आज का होमवर्क है। चलिए योग की तरफ चलते हैं। ओम शांति। सभी तरफ से बुद्धि को समेटकर स्वयं को भ्रिकुटी के मध्य में देखें, चमकती हुई आत्मा है, इस देह में अवतरित आत्मा, सुख शांति आनंद प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं श्रेष्ठ ऊंचे ते ऊंचे बाप के साथ ऊंचे ते ऊंचा पाठ बजाने वाली मैं श्रेष्ठ आत्मा। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह वाह ये श्रेष्ठ ड्रामा, सर्व प्राप्तियों के स्रोत, सर्व खुशियों की खान, सर्व शक्तिवान परम पिता परमात्मा की मैं श्रेष्ठ संतान हूँ। अनुभव करें मैं इस ब्राह्मण जीवन का, इसमें जो अविनाशी खुशी स्वयं परम पिता परमात्मा मुझे दे रहे हैं, स्वयं भगवान मेरा हो गया, जो प्रतिपल मुझ पर अपने प्यार की बेहद के खजानों की वर्षा कर रहा है। अनुभव करें अपने श्रेष्ठ भाग्य का, मैं श्रेष्ठ आत्मा, ऊंचे ते ऊंचे बाप की श्रेष्ठ आत्मा। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इस संगम युग पर मैं बाबा के साथ सर्वशक्तिवान के साथ पाठ बजा रही हूँ। अब ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखेंगे वर्तमान सृष्टि की स्थिति को, समस्त सृष्टि की वर्तमान स्थिति को देखेंगे ज्ञान के नेत्र से, कि सभी प्रकृति के तत्व तमो प्रधान हो गए हैं। सारा संसार किस ओर जा रहा है, घोर कलयुग चल रहा है। हर आत्मा इस घोर कलयुग के मध्य दुखी है, अशांत है, क्षण भर के प्रेम के लिए एक दूसरे से भीख मांग रही है। थोड़ा सा सुख और शांति जीवन में लाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, और 5 विकारों में काम क्रोध लोभ वोह मोह के वश, अहंकार के वश, ये सभी परवश आत्माएं
कितना अपना अकल्याण कर रही हैं विकारों के वशीभूत होकर के, उसकी अग्नि में जल रही हैं। इस दयनीय अवस्था को देखे घोर कलयुग की और इमर्ज करें अपना वो रहम दिल वरदानी रूप में, खुदाई खिदमतगार आत्मा, खुदा की खिदमत में हाजिर महादानी वरदानी आत्मा अपने उस स्वरूप में स्थित हो जाएं और मैं विश्व के ग्लोब पर बाबा से शक्तियां ले रही हूं। प्रकाश के शरीर में देखेंगे स्वयं को चमकती हुई मणि, फरिश्ता रूप में विश्व के ग्लोब पर बाबा से अनंत किरणें मुझ पर आती हुई और मुझसे सारे संसार में फैल रही हैं। कमजोर आत्माओं को शक्तियों का दान कर रही हूं, दुखी आत्माओं को सुख का दान कर रही हूं, सबको सच्ची खुशी के स्रोत का रास्ता बता रही हूं, बाबा से कनेक्शन जुड़वा रही हूं, निस्वार्थ भाव से मास्टर दाता बन शक्तियों का दान कर रही हूं। मुझ आत्मा से सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना प्रवाहित हो रही है। मैं आत्मा बाबा से ले रही हूं और फ्राक दिली से सभी को गुणों और शक्तियों का दान कर रही हूं। मैं खुदाई खिदमतगार आत्मा। संकल्प करेंगे विश्व के कल्याण का, सबका कल्याण हो जाए। बाबा से ले रही हूं तरंगे, संसार में फैला रही हूं, सभी सुखी हो, सभी ईश्वरीय शक्तियों और वरदानों के अधिकारी बने। बाबा से लेकर सारे संसार में फैलाते हुए तरंगे मैं खुदाई खिदमतगार आत्मा परमात्म छत्र छाया में अपना ये श्रेष्ठ जीवन व्यतीत कर रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, आप सभी का भी शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी, शुक्रिया बहुत बाबा, शुक्रिया। बहुत अच्छा योग। Good day, all tapasvi. ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। सभी विश्व कल्याणकारी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।